नमस्कार, 6 बजे के समाचारों में मैं अश्विनी आपके साथ। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। रेशम और खेल मंत्री डॉक्टर नारायण गौड़ा ने शहर के नेहरू स्टेडियम का दौरा किया। सिंदगी में उपचुनाव प्रचार जारी, वरिष्ठ नेता कर रहे हैं प्रचार। पीएम मोदी 5 नवंबर को केदारनाथ जाएंगे। 400 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाओं का करेंगे लोकार्पण। एनसीबी समीर वानखेड़े की बहन यास्मीन ने कहा, हमें धमकाया जा रहा है। जमीनी स्तर पर नहीं पहुंच रहा कांग्रेस का संदेश। नीतिगत मुद्दों पर नेताओं के बीच भी कंफ्यूजन, सोनिया गांधी। नाइजीरिया की मस्जिद में गोलीबारी, 18 नमाजियों की मौत। अब समाचार विस्तार से। पहले देखते हैं जिले के समाचार। राज्य के रेशम और खेल मंत्री डॉक्टर नारायण गौड़ा ने बीदर दौरे के दौरान अधिकारियों की बैठक के बाद शहर में रहे नेहरू स्टेडियम का दौरा किया और वहां की व्यवस्था की जानकारी ली है। इस अवसर पर अधिकारी सहित अन्य नेता मौजूद थे। सतोली ग्राम में तैयब अली नामी व्यक्ति के खेत में काम करने वाले शंकर पुटराज ने आज सुबह खेत में सिंचाई कर रहा था। इस दौरान अचानक विद्युत लगने से उसकी घटनास्थल पर ही मौत हुई है। इस मामले को पुलिस ने दर्ज कर जांच शुरू की है। गांव में अफसोस का माहौल छाया हुआ है। अब देखते हैं राज्य के समाचार। राज्य में हंगल और सिंदगी में हो रहे विधानसभा उपचुनाव का प्रचार अधिक जोर पकड़ा हुआ है। सभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए पूरा जोर लगाए हुए हैं। सिंदगी में कांग्रेस और जेडीएस के वरिष्ठ नेता प्रचार के लिए पहुंचे हैं। इसके तहत वह अपने उम्मीदवार के प्रचार में पदयात्रा, सभाएं और मंच कार्यक्रम कर प्रचार कर रहे हैं और अपने उम्मीदवारों के लिए वोट मांग रहे हैं। कर्नाटक में सोमवार को कोविड-19 के 290 नए मामले सामने आए और 10 लोगों की मौत हुई है, जिससे संक्रमितों की कुल संख्या 29,86,276 हो गई और मरने वालों की संख्या 38,017 हो गई है। पूर्वी बेंगलुरु के महादेवपुरा में एक सरकारी स्कूल परिसर के अंदर एक गिरोह ने 2 बच्चों को कथित तौर पर प्रताड़ित कर परेशान किया, जिन्होंने बच्चों को एक पेड़ से बांध दिया। तब से 11 से 13 साल की उम्र के बच्चों को गिरोह द्वारा परेशान किए जाने का वीडियो वायरल हो गया है। पुलिस के अनुसार 5 नाबालिगों सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरोह लगातार इलाके में बच्चों को रैगिंग और परेशान करता था। हमने 18 वर्षीय विवेक नाम के एक व्यक्ति और 5 नाबालिगों को गिरफ्तार किया है, महादेवपुरा पुलिस स्टेशन के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा। बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका के पूर्व पार्षद और भाजपा नेता एनआर रमेश जेबी केवल रिजर्व फॉरेस्ट को पार्क में बदलने के खिलाफ नागरिकों के साथ शामिल हो गए हैं। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को लिखे एक पत्र में रमेश ने उन्हें अवगत कराया कि जंगल को नष्ट करना ठीक नहीं है, जो हिरन और लोमड़ी सहित वन्य जीव जानवरों का घर है। ऐसे में इसको किसी भी प्रकार का नुकसान करना विनाशकारी होगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। बीदर के पहले हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए रिपोर्टर, एंकर और अनुभवी न्यूज राइटर की जरूरत है। मीडिया में काम करने का अनुभव रखने वाले लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं।
अनुभव के आधार पर तनख्वाह दी जाएगी। एंकरिंग के लिए फ्रेशर्स भी संपर्क कर सकते हैं। इच्छुक लोग केपी न्यूज 24x7 के कार्यालय शाहपुर गेट बीदर पर फौरी संपर्क करें या इन फोन नंबर्स पर कांटेक्ट करें 9945283920 और 9380190131। शिक्षा एक बहुमूल्य वरदान है। इसे अच्छे और बेहतर वातावरण में प्राप्त की जाए तो और भी अमूल्य हो जाती है। बीदर शहर में ऐसे ही बेहतर वातावरण और बच्चों की अच्छी शिक्षा का एकमात्र केंद्र है वीके इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री बीएड कॉलेज। विशेषज्ञ और समक्ष शिक्षकों द्वारा प्राथमिक, हाई स्कूल और डिग्री व बीएड की शिक्षा प्राप्त करने के लिए आज ही दाखिला लें। आपको बेहतर शिक्षा के साथ साथ सुखद वातावरण प्रदान करने वाला फर्स्ट टाइम इन बीदर हिस्ट्री पावर्ड बाय लीड स्कूल वीके इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री बीएड कॉलेज। विशाल क्लासरूम्स, विशाल और सुखद अनुभव देने वाला मीटिंग हॉल की व्यवस्था। सेक्रेटरी डॉक्टर दिलीप कुमार कमठाने की देखरेख में और वैजनाथ कमठाने की अध्यक्षता में चलाए जाने वाला और शांत वातावरण और सुहाने पर्यावरण में शिक्षा प्रदान करने वाला शैक्षणिक केंद्र वीके इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री बीएड कॉलेज, विद्यानगर, बीदर। फोन नंबर्स 8550001972। ब्रेक के बाद देखते हैं देश, दुनिया और अन्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 नवंबर को केदारनाथ धाम जाएंगे, जहां वह 400 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाली परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री का यह दौरा शीतकाल के लिए मंदिर के कपाट बंद होने से एक दिन पहले हो रहा है। केदारनाथ धाम के कपाट हर साल दिवाली के 2 दिन बाद भाई दूज के पावन पर्व पर श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए जाते हैं, जो अगले साल फिर अप्रैल मई में खोले जाते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री अपने दौरे में करीब 400 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में भव्य केदारपुरी का निर्माण हो रहा है और अपने इस दौरे में वह आदि शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण भी करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की घटनाओं में वृद्धि से केंद्र सरकार के उस दावे की पोल खुल गई है, जिसमें कहा गया था कि अनुच्छेद 370 के प्रावधान निरस्त करने के बाद आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। फारूक अब्दुल्ला ने पूंछ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, आतंकवाद के खात्मे के बारे में ज्यादा कहने की जरूरत नहीं, यह तो बढ़ता ही जा रहा है और गृह मंत्री अमित शाह को जवाब देना चाहिए। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद में वृद्धि से केंद्र सरकार के उस दावे की पोल खुल गई है, जिसमें कहा जा रहा था कि अनुच्छेद 370 निरस्त करने के बाद आतंकवाद खत्म हो जाएगा। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े सोमवार की रात नई दिल्ली पहुंच चुके हैं, लेकिन उनकी मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। इस बीच नवाब मलिक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि जो बर्थ सर्टिफिकेट ट्वीट किया है वो असली है। उन्होंने कहा कि समीर वानखेड़े के पिता का असली नाम दाऊद वानखेड़े है। क्रूज ड्रग्स मामले में समीर वानखेड़े सहित एजेंसी के कुछ अधिकारियों और अन्य द्वारा आर्यन को छोड़ने के लिए 25 करोड़ रुपए की मांग किए जाने का एक गवाह ने आरोप लगाया था, जिसकी सतर्कता जांच के एनसीबी के आदेश के मद्देनजर वह दिल्ली आए हैं। इस मामले में स्वतंत्र गवाह प्रभाकर साइल ने रविवार को दावा किया था कि एनसीबी के एक अधिकारी और कथित तौर पर फरार गवाह केपी गोस्वामी सहित अन्य ने आर्यन खान को छोड़ने के लिए 25 करोड़ रुपए की मांग की है। कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में अनुशासन और एकता बनाए रखने पर जोर देते हुए कहा कि संगठन को मजबूत करने की भावना निजी महत्वाकांक्षाओं से ऊपर होनी चाहिए। उन्होंने कहा, कांग्रेस का संदेश जमीनी स्तर तक नहीं पहुंच रहा है। मुझे नीतिगत मुद्दों पर राज्य के नेताओं के बीच स्पष्टता, सामंजस्य की कमी दिखती है। महासचिवों, राज्य प्रभारियों और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों की बैठक में सोनिया गांधी ने कहा कि लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए लड़ाई कार्यकर्ताओं को मिथ्या प्रचार की पहचान करने और उससे मुकाबले के लिए तैयार करने के साथ शुरू होती है। सरकार की जातियों के शिकार लोगों के लिए लड़ाई और तेज करनी चाहिए। उत्तर नाइजीरिया में सोमवार को सुबह की नमाज के दौरान एक मस्जिद पर बंदूकधारियों ने हमला कर दिया, जिसमें 18 नमाजियों की मौत हो गई। स्थानीय अधिकारियों और पुलिस ने यह जानकारी दी। यह हमला देश के नाइजर के
माशेगो स्थानीय सरकारी क्षेत्र के मास्कुका गांव में हुआ। हमलावरों के जातीय फुलानी खाना बदोश चरवाहा समुदाय से होने का संदेह है, जो घटना के बाद मौके से फरार हो गए। अब समाचार फिल्मी दुनिया के। सूर्यवंशी के नए गाने मेरे यारा का टीजर रिलीज। रोमांस करते दिखे अक्षय और कैटरीना। देखते हैं खेल जगत के समाचार। T20 वर्ल्ड कप। भारत पर ऐतिहासिक जीत के बाद न्यूजीलैंड से बदला चुकता करने उतरेगा पाकिस्तान। अंत में समाचार बाजार के। अब सरकार तय करेगी आपकी मोटरसाइकिल की स्पीड। बच्चों की सुरक्षा के लिए जारी किया ड्राफ्ट नोटिफिकेशन। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। रेशम और खेल मंत्री डॉक्टर नारायण गौड़ा ने शहर के नेहरू स्टेडियम का दौरा किया। सिंदगी में उपचुनाव प्रचार जारी। वरिष्ठ नेता कर रहे हैं प्रचार। पीएम मोदी 5 नवंबर को केदारनाथ जाएंगे। 400 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाओं का करेंगे लोकार्पण। एनसीबी समीर वानखेड़े की बहन यास्मीन ने कहा, हमें धमकाया जा रहा है। जमीनी स्तर पर नहीं पहुंच रहा कांग्रेस का संदेश। नीतिगत मुद्दों पर नेताओं के बीच भी कंफ्यूजन। सोनिया गांधी। नाइजीरिया की मस्जिद में गोलीबारी, 18 नमाजियों की मौत। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7। सोशल मीडिया पर भी उपलब्ध है केपी न्यूज समाचार। देखकर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।